हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो हम लोग पिछले वीडियो में सोशियोलॉजी की इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन और सोशियोलॉजी के नेचर के बारे में डिस्कस किया था। तो आज हम लोग सोशियोलॉजी के स्कोप के बारे में डिस्कस करेंगे और सोशियोलॉजी के इम्पोर्टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद अपन डिस्कस करेंगे कि सोशियोलॉजी का नर्सिंग के अंदर क्या इम्पोर्टेंस होता है, हम लोग सोशियोलॉजी को नर्सिंग के अंदर क्यों पढ़ते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सोशियोलॉजी के स्कोप के बारे में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सोशियोलॉजी के स्कोप के बारे में। सोशियोलॉजी के स्कोप में क्या होता है कि देयर आर टू स्कूल, इसके अंदर दो स्कूल इंक्लूड होते हैं। फर्स्ट होता है फॉर्मलिस्टिक स्कूल, दूसरा होता है सिंथेटिक स्कूल। फॉर्मलिस्टिक स्कूल के अंदर अलग अलग पार्ट होते हैं, जिसके अंदर फर्स्ट होता है सिमिल्स व्यू। सिमिल्स व्यू के अंदर होता है कि इट क्लासीफाई, एनालाइज एंड डेलिनेट्स द फॉर्म्स ऑफ सोशल रिलेशनशिप। मतलब कि जो सोशल रिलेशनशिप का फॉर्म होता है उसको क्लासीफाई किया जाता है, उसका एनालाइजेशन किया जाता है और डेलिनेट्स किया जाता है सोशल रिलेशनशिप को सिमिल्स व्यू के अंदर। फॉर्मलिस्टिक स्कूल का दूसरा पार्ट हो गया कि स्मॉल व्यू। अब स्मॉल व्यू के अंदर क्या होता है कि इट डज नॉट अंडरस्टैंड टू स्टडी ऑल द एक्शन ऑफ सोसाइटी। मतलब कि सोसाइटी के जितने भी एक्शन होते हैं उनकी स्टडी को इसमें समझा नहीं जाता है। इट स्टडी जेनेटिक फॉर्म्स ऑफ सोशल रिलेशनशिप, बिहेवियर एंड एक्टिविटीज। मतलब कि जो स्मॉल व्यूज होता है इसके अंदर जो भी जेनेटिक्स होता है उसके स्टडी किया जाता है और जो भी एक्टिविटीज़ होता है, बिहेवियर होता है एंड जो भी रिलेशनशिप होता है उसके बारे में अपन स्टडी करते हैं। उसके बाद थर्ड आता है कि मैन वेबर व्यू। इसके अंदर होता है कि इट स्टडीज इंटरप्रिटेशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिहेवियर एंड इट इज कंसर्न विद एनालिसिस, क्लासिफिकेशन एंड टाइप्स ऑफ सोशल रिलेशनशिप। मतलब कि जो भी सोशल रिलेशनशिप होता है उसके टाइप्स, उसके क्लासिफिकेशन एंड जो भी उसका एनालिसिस होता है उसके बारे में समझा जाता है, उसका इंटरप्रिटेशन किया जाता है, उसको अच्छे से समझा जाता है। उसके बाद अपना फोर्थ आता है कि टॉनिक व्यू। इसके अंदर होता है कि ही वाज डिफ्रेंशिएटेड द सोसाइटी एंड द कम्युनिटी ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म्स ऑफ सोशल रिलेशनशिप। मतलब कि जो भी सोशल रिलेशनशिप का फॉर्म होता है उसका कम्युनिटी के बेसिस पर डिफ्रेंशिएट किया जाता है, सोसाइटी एंड कम्युनिटी का। उसके बाद क्रिएटिज्म होता है। अब क्रिएटिज्म में क्या होता है कि इट इज़ नैरोड स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी। क्रिएटिज्म में के अंदर होता है कि जो सोशियोलॉजी का स्कोप होता है वो नैरो होता है। सेकंड पॉइंट है कि सोशियोलॉजी एलोन डज नॉट स्टडी सोशल रिलेशनशिप। मतलब कि जो सोशियोलॉजी होता है वो अकेला सोशल रिलेशनशिप के बारे में स्टडी नहीं कर सकता है। अब जो अपन सोशियोलॉजी के स्कोप देखे हैं उसमें फर्स्ट था कि फॉर्मलिस्टिक स्कूल था, दूसरा है सिंथेटिक स्कूल। फॉर्मलिस्टिक स्कूल में के बारे में तो हम लोग डिस्कस कर लिए, बट अब सिंथेटिक स्कूल के बारे में देखते हैं।
जिसके अंदर फर्स्ट होता है दुर्किम्स व्यू। दुर्किम जो थे एक साइंटिस्ट थे। अब ये इनके अनुसार अगर देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू दुर्किम व्यू सोशियोलॉजी वाज डिवाइडेड इनटू 3 ब्रांचेज। सोशियोलॉजी जो होता है इसको 3 ब्रांच में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट हो गया सोशल मॉर्फोलॉजी, दूसरा हो गया सोशल फिजियोलॉजी, तीसरा हो गया जनरल सोशियोलॉजी। अब अपन इसके बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सोशल मॉर्फोलॉजी के अंदर होता है कि इट कंसर्न विद जियोग्राफिकल बेसिस ऑफ द लाइफ। मतलब कि जो सोशल मॉर्फोलॉजी होता है ये कंसर्न होता है विद द लाइफ ऑफ द जियोग्राफिकल बेसिस। मतलब लाइफ के जो जियोग्राफिकल बेसिस होता है उसके साथ कंसर्न होता है। इट्स रिलेशनशिप टाइप्स ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रॉब्लम्स ऑफ पॉपुलेशन। मतलब कि जो भी पॉपुलेशन होते हैं उनके प्रॉब्लम्स को और उनके सोशल ऑर्गेनाइजेशन के टाइप्स जो होते हैं उसी के रिलेशनशिप होता है। उसके बाद अपन सोशल फिजियोलॉजी के बारे में देखेंगे। सोशल फिजियोलॉजी इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ ब्रांचेज लाइक सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन, सोशियोलॉजी ऑफ मोरल, सोशियोलॉजी ऑफ लॉज, सोशियोलॉजी ऑफ लैंग्वेज एटसेट्रा। मतलब कि जो सोशल फिजियोलॉजी में क्या होता है कि जो सोशल फिजियोलॉजी होता है ये डिवाइडेड होता है ब्रांच के नंबर में। जैसे कि सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन हो गया, सोशियोलॉजी ऑफ मोरल हो गया, सोशियोलॉजी ऑफ लॉ हो गया, सोशियोलॉजी ऑफ लैंग्वेज हो गया, और ऐसे ऐसे और भी ब्रांचेज के अंदर डिवाइड है। उसके बाद अपन थर्ड देखेंगे जनरल सोशियोलॉजी। जनरल सोशियोलॉजी में क्या होता है कि इट डिस्कवर द सोशल फैक्ट्स। मतलब कि जो जनरल सोशियोलॉजी होता है ये सोशल फैक्ट्स को डिस्कवर करता है। इसके बाद अपन फोर्थ देखेंगे हैब हाउस व्यू। इसके अंदर होता है कि द इंटर कनेक्शन ऑफ सोशल रिलेशन एंड द रिजल्ट सोशल लाइफ एज अ होल विल बी स्टडी। मतलब कि जो भी इंटर कनेक्शन होता है सोशल रिलेशन का एंड जो सोशल रिजल्ट होता है उनके लाइफ का, वो ये एक पूरी स्टडी का के लिए मतलब इम्पोर्टेंट होता है और एज अ सोशल लाइफ के बारे में देखा जाता है और उसके बारे में स्टडी किया जाता है। अब अपन अदर स्कोप के बारे में बात करेंगे जिसके अंदर लगभग 8 स्कोप होता है अदर स्कोप में। फर्स्ट होता है हिस्टोरिकल सोशियोलॉजी, सेकेंड हो गया एजुकेशनल सोशियोलॉजी, थर्ड हो गया इकोनॉमिक सोशियोलॉजी, फोर्थ हो गया कल्चरल सोशियोलॉजी, फिफ्थ मेडिकल सोशियोलॉजी, सिक्स्थ हो गया पॉलिटिकल सोशियोलॉजी, सेवेंथ हो गया मिलिट्री सोशियोलॉजी, एट के अंदर हो गया इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी। तो अब अपन एक एक करके इसके बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट हो गया कि हिस्टोरिकल सोशियोलॉजी। हिस्टोरिकल सोशियोलॉजी के अंदर होता है कि इट इंक्लूड पास्ट सोशल इंस्टीट्यूशन। जो हिस्टोरिकल सोशियोलॉजी होता है इसके अंदर जो भी पास्ट सोशल इंस्टीट्यूशन होता है वो सारा इंक्लूड होता है। इसके बाद जो दूसरा है वो है एजुकेशनल सोशियोलॉजी। इसमें क्या होता है कि इट स्टडी द रोल ऑफ एजुकेशन इन सोसाइटी, लिटरेसी रेट, अनएम्प्लॉयमेंट, रोल ऑफ टीचर एटसेट्रा। मतलब कि जो एजुकेशनल सोशियोलॉजी होता है इसके अंदर स्टडी किया जाता है जो भी जैसे कि टीचर का रोल हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, लिटरेसी रेट, इलिटरेसी रेट,
सोसाइटी में एजुकेशन का क्या रोल है, इन सारी चीज़ों के बारे में स्टडी किया जाता है, उसे ही अपन एजुकेशनल सोशियोलॉजी बोलते हैं। और इसमें अपना सोशियोलॉजी का स्कोप होता है। थर्ड अपना है इकोनॉमिक्स सोशियोलॉजी। इकोनॉमिक्स सोशियोलॉजी के अंदर होता है कि इट इंक्लूड पॉवर्टी रेट, पॉलिसीज एटसेट्रा। इकोनॉमिक सोशियोलॉजी मीन्स इसके अंदर पॉवर्टी रेट एंड पॉलिसीज वगैरह इंक्लूड होते हैं। अब कल्चरल सोशियोलॉजी जो होता है इसके अंदर होता है कि it is the branch of sociology which study about different culture, folk, song, dance, eating, food। ये सारे चीज़ें कल्चरल सोशियोलॉजी के अंदर इंक्लूड होता है। मेडिकल सोशियोलॉजी मीन्स कि मेडिकल के अंदर क्या क्या यूज होता है। पॉलिटिकल सोशियोलॉजी पॉलिटिकल के फील्ड में क्या यूज होता है। मिलिट्री सोशियोलॉजी मतलब कि मिलिट्री के फील्ड में क्या यूज होता है। इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी मतलब कि इंडस्ट्री के अंदर भी सोशियोलॉजी का रोल होता है। अब अपन सोशियोलॉजी के इम्पोर्टेंस के बारे में देखते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है कि इट स्टडीज सोसाइटी थ्रू द स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी। मतलब कि सोशियोलॉजी का स्टडी सोसाइटी के थ्रू किया जाता है। इट हैज़ बीन पॉसिबल टू स्टडी द सोसाइटी इन अ ट्रू साइंटिफिक मैनर। मतलब कि ये तभी सोशियोलॉजी का जो स्टडी है ये तभी पॉसिबल है जब एक सही साइंटिफिक मैनर में सोसाइटी का स्टडी करेंगे, तभी अपन सोशियोलॉजी के स्टडी कर सकते हैं। उसके बाद सेकेंड पॉइंट है कि इट स्टडी द रोल ऑफ इंस्टीट्यूशन इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल। मतलब कि इंडिविजुअल के डेवलपमेंट में भी सोशियोलॉजी जो होता है उसका रोल होता है। इसके अंदर होता है कि मतलब अब अपन देखें कि क्या रोल होता है। इट हेल्पफुल इन द डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल एंड स्टडी द वीक पॉइंट एंड सजेस्ट स्ट्रेंथनिंग देम इन ऑर्डर टू हैव बेटर इंडिविजुअल। जो सोशियोलॉजी होता है ये किसी भी इंडिविजुअल एंड उनके जो भी वीक पॉइंट होता है स्टडी का, उसके बारे में अपन स्टडी करके उस चीज़ों को अपन डेवलप करते हैं और एक एज अ सजेशन के तौर पर भी ये इम्पोर्टेंस होता है। उसके बाद होता है कि थर्ड पॉइंट है कि इट इज़ द स्टडी प्लानिंग ऑफ सोसाइटी। मतलब कि सोसाइटी का एक स्टडी प्लानिंग होता है। इट इज़ हेल्पफुल इन फाइंडिंग आउट द सॉल्यूशन ऑफ सोशल प्रॉब्लम। मतलब कि जो सोशियोलॉजी होता है ये हेल्पफुल होता है जो भी सोशल प्रॉब्लम्स होते हैं उनके सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने में। नेक्स्ट पॉइंट है इट हेल्प्स इन फाइंडिंग आउट द सॉल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स। मतलब कि जो सोशियोलॉजी होता है ये हेल्प करता है जो भी इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स होते हैं उनके सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने में। अगला पॉइंट है इट इनराइच्ड ह्यूमन कल्चर। ये जो होता है ह्यूमन कल्चर के बारे में भी हमें नॉलेज प्रोवाइड करवाता है। अगला पॉइंट है इट चेंज आवर आउटलुक इन रिगार्ड टू प्रॉब्लम ऑफ क्राइम। मतलब कि ये क्या करता है, चेंज करता है जो भी क्राइम की प्रॉब्लम्स होते हैं उनके रिगार्डिंग में आउटलुक को चेंज करता है। उसके बाद अपन सोशियोलॉजी का नर्सिंग के अंदर क्या इम्पोर्टेंस होता है उसके बारे में देखेंगे। ये अगर देखा जाए तो हमारे एग्ज़ाम में अक्सर पूछते रहते और एग्ज़ाम के व्यू से ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि इम्पोर्टेंस क्या होता है हमारे नर्सिंग के अंदर सोशियोलॉजी का। तो फर्स्ट पॉइंट है कि सोशियोलॉजी हेल्प्स द नर्स टू नो अबाउट डिफरेंट कल्चर एंड लाइफ स्टाइल ऑफ पेशेंट। मतलब कि जो भी पेशेंट्स होते हैं उनके लाइफ स्टाइल एंड जो उनके कल्चर होते हैं वो डिफरेंट होते हैं।
जो कि सोशियोलॉजी जो होता है वो हेल्प करता है एक नर्स को कि इन सारी चीज़ों के बारे में वो इन्फॉर्मेशन को गेन कर पाती है सोशियोलॉजी के हेल्प से। सेकेंड पॉइंट हो गया कि इट हेल्प द नर्स टू नो अबाउट सोशल प्रॉब्लम्स, एटीट्यूड ऑफ पेशेंट, कम्युनिटी हेल्थ प्रॉब्लम्स, कास्ट, क्लास, रिलीजन एट्सेट्रा। जो सोशियोलॉजी होता है ये नर्स को हेल्प करती है कि जो भी सोशल प्रॉब्लम्स है, पेशेंट का क्या एटीट्यूड है, कम्युनिटी हेल्थ प्रॉब्लम्स क्या है, उस पेशेंट का क्या कास्ट है, उसका क्या क्लास है, पेशेंट किस रिलीजन का है, इन सारी चीज़ों के बारे में नर्स एक सोशियोलॉजी की हेल्प से जान पाती है और पेशेंट के साथ कम्युनिकेट भी कर पाती है ढंग से। थर्ड पॉइंट है कि इट हेल्प्स द नर्स टू अंडरस्टैंड द सोसाइटी एंड द पैटर्न ऑफ इंटर रिलेशन। मतलब कि जो सोशियोलॉजी होता है वो नर्स को हेल्प करता है कि जो भी इंटर रिलेशन पैटर्न है सोसाइटी का उसके बारे में वो समझ पाती है। अगला पॉइंट है कि नर्स प्ले वाइटल रोल वाइल डीलिंग विद पेशेंट। जो भी नर्स जो होती है जब पेशेंट के साथ डील कर रही होती है तो जो सोशियोलॉजी होता है ये एक वाइटल रोल प्ले करता है। शी शुड रिस्पेक्ट हिज और हर कल्चरल वैल्यूज, रिलीजन, ट्रेडिशन। जो नर्स होगी उसे रिस्पेक्ट करना चाहिए, चाहे वो पेशेंट किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी ट्रेडिशन का हो, चाहे वो किसी भी कल्चर का हो, मेल हो फीमेल हो, किसी भी वैल्यूज हो, उनका क्या मोरल है, उससे उसको मतलब नहीं रखना चाहिए। सबको एक जैसा ही देखना चाहिए और उन सारी चीज़ों को उसको समझना भी चाहिए। उसके बाद अगला पॉइंट है कि इट हेल्प्स द नर्स इन अचीविंग सोशल कंट्रोल बाय मीन्स ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव फोर्स इन ऑर्डर टू मेंटेन ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी। मतलब कि जो सोशियोलॉजी होता है वो नर्स को हेल्प करता है कि जो भी नेगेटिव और पॉजिटिव फोर्स होता है सोसाइटी के द्वारा उनके ऑर्डर को मेंटेन करने में वो अचीव कर पाती है नर्स सोशियोलॉजी के हेल्प से। उसके बाद इट हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग टोटल पेशेंट केयर इन अ कम्प्रिहेंसिव मैनर। जो नर्स होती है वो सोशियोलॉजी के हेल्प से कम्प्रिहेंसिव मैनर में पेशेंट को टोटल केयर प्रोवाइड करवा पाती है। जो भी केयर ज़रूरत होता है एक मरीज को हॉस्पिटल के अंदर उन सारी केयर को नर्स केयरफुली प्रोवाइड करवाती है। अगला पॉइंट है कि इट हेल्प इन प्लानिंग कम्युनिटी डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू लोकल नीड्स। सोशियोलॉजी जो होता है वो एक नर्स को हेल्प करता है कि वो जो भी पेशेंट का एक लोकल नीड्स है उसके प्लान करना, उसको प्रोवाइड करवाना, इन सारे चीज़ों में हेल्प करता है। इट एनालाइज एंड आइडेंटिफाई वेरियस सोशल सिचुएशन विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मोर्टालिटी एंड मॉर्बिडिटी। जो सोशियोलॉजी होता है वो एक नर्स को हेल्प करता है कि वो जो नर्स होती है वो किसी भी प्रॉब्लम्स को, किसी भी सिचुएशंस को इजीली हैंडल कर पाती है, उसे एनालाइज करती है और उसे आइडेंटिफाई करती है कि पेशेंट का क्या सिचुएशन है, सोसाइटी का क्या सिचुएशन है। इन सारे चीज़ों को नर्स इजीली हैंडल कर पाती है, वो सोशियोलॉजी के हेल्प से ही होता है। तो हम लोग एक बार अपन डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या हम लोगों ने पढ़ लिया। तो आज हम लोग स्कोप के बारे में ही देखे हैं, स्कोप और उसका इम्पोर्टेंस क्या होता है सोशियोलॉजी का। तो सोशियोलॉजी का जो स्कोप होता है मेनली दो टाइप्स का होता है, फॉर्मलिस्टिक स्कूल एंड सिंथेटिक स्कूल। फॉर्मलिस्टिक स्कूल के भी पार्ट्स होते हैं जिसके अंदर फर्स्ट होता है सिमेल्स व्यू, स्मॉल्स व्यू, मैन वेवर्स व्यू, टॉनिक व्यू,
सिंक्रेटिज्म। सिंथेटिक स्कूल जो होता है इसके अंदर दुर्गेम व्यू होता है, सोशल मॉर्फोलॉजी, और उस दुर्गेम व्यू के अंदर 3 टाइप्स होता है, सोशल मॉर्फोलॉजी, सोशल फिजियोलॉजी, जनरल सोशियोलॉजी। उसके बाद इसके अंदर अदर स्कोप भी होता है सोशियोलॉजी का, जिसके अंदर हिस्टोरिकल सोशियोलॉजी होता है, एजुकेशनल सोशियोलॉजी, थर्ड होता है इकोनॉमिक सोशियोलॉजी, फोर्थ कल्चरल सोशियोलॉजी, फिफ्थ मेडिकल सोशियोलॉजी, सिक्स होता है पॉलिटिकल सोशियोलॉजी, सेवेंथ मिलिट्री सोशियोलॉजी, एट इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी। उसके बाद सोशियोलॉजी के इम्पोर्टेंस के बारे में अपन देखे हैं कि सोशियोलॉजी जो होता है ये एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कि जैसे एक साइंटिफिक मैनर में सोसाइटी के बारे में अपन स्टडी करते हैं, और ये जो होता है ज़रूरी होता है ताकि हम सोसाइटी के बारे में जान सकें। और सोसाइटी जो होता है ये ग्रुप ऑफ पीपल होता है। सोसाइटी के अंदर डिफरेंट लोग होते हैं, डिफरेंट कल्चरल के लोग होते हैं, उनकी रिलीजन अलग अलग होती है, उनकी कास्ट अलग अलग होती है, उनकी मोरल वैल्यूज अलग अलग होती है। तो सारे लोग एक जैसे नहीं होते हैं, तो सबको एक समझना ऐसे इतना आसान नहीं होता है, इसलिए अपन एक सोशियोलॉजी के थ्रू समझना हमारे लिए आसान हो जाता है। तो सोशियोलॉजी जो होता है ये एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, और सोशियोलॉजी जो होता है इसका इम्पोर्टेंस नर्सिंग के अंदर भी होता है। सोशियोलॉजी जो होता है एक नर्स के लिए बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जब हॉस्पिटल के अंदर नर्स काम करती है तो अलग अलग कस्टम, अलग अलग रिलीजन, अलग अलग कास्ट, अलग अलग इन्वायरमेंट से लोग आते हैं, उनकी एग्रेसिव लेवल अलग अलग होती है, उनकी कल्चरल वैल्यूज अलग अलग होती हैं। तो सारे पेशेंट वो अपने तरीके से ही रहेंगे, चाहे वो कहीं पर भी हो, या हॉस्पिटल में हो या घर पर हो। तो उन सबको एक साथ डील करना नर्स के लिए इतना इजी भी नहीं होता है। तो सोशियोलॉजी जो होता है वो नर्स को एक बहुत ही हेल्प करता है। तो आप लोगों को जो भी डाउट होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, बाकी जो भी हो आप लोग देख लीजिएगा। तो थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स।